अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज का भी मेरा टॉपिक इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक के बारे में ही है और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। दूसरी वीडियोस तो मैं अपलोड करूँगी ट्रैवलिंग की, फ़न की, लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि कुछ अच्छा भी हम करें, कुछ अच्छा सीखें भी। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगेगी। इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे, बड़ा फेमस वाक़या है। सफ़र कर रहे थे, रात लेट हो गई, मस्जिद में इजाज़त है कि मैं रात यहाँ रह लूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ रात नहीं रह सकते। तो एक नान बनाने वाला गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा आप क्यों बुजुर्ग को तंग करें, बुजुर्ग आप मेरे पास हैं, बाबा जी मेरे घर रह लें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जब घर लेके गया तो वो रात को नान, वो तो आटा गूंदता था, आटा गूंद रहा और कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह बैठे हुए हैं, कहते हैं आपको इस जिक्र ने कभी जिंदगी में फायदा भी पहुंचाया है? तो उन्होंने कहा आपको मैं क्या बताऊं। वो अपने पूछ लिया, पहले मैं गरीब था, फकीर था, जब से मैं जिक्र ये करना शुरू हुआ हूं, माल इतना है कि संभाला नहीं जाता मुझसे, और हर दुआ मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल की है। बस एक दुआ जो रह गई है। कहते हैं वो क्या? कहते हैं सुना है कि इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े इमाम है, उनसे मुलाकात का शौक है, वो आज तक कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि वक़द जुरैतु इलैका जर्रा, ऐसे लगता है कि मुझे आपके पास घसीट के लाया गया है आपसे मुलाकात करवाने के लिए। मैं हूं इमाम अहमद बिन हम्बल। ये है तौबा इस्तिग़फ़ार के फायदे, ये है तौबा इस्तिग़फ़ार। कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें जिंदगी में। अल्लाह के नबी अपनी एक महफिल में, एक सेटिंग में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, एक सेटिंग में। और कसरत से दरूद पढ़े, सिर्फ दरूद पढ़ा करें। एक साहबी हाथ उठाए और दुआ मांगने शुरू हो गए। तो अल्लाह की ने कहा कि तुमने बहुत जल्दी की है, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, फिर दुआ मांगो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रसूलल्लाह, मैं आइंदा अल्लाह की हम्द बयान करूंगा, आप पे दरूद पढ़ूंगा और फिर दुआ मांगूंगा। तो उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर मुझ पर दरूद ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए मजीद बेहतर है, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह के आई विल रिसाइट 1/3 दरूद एंड 2/3 दुआज। उन्होंने कहा फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर तुम दरूद और ज़्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूलल्लाह, मैं 2/3 दरूद पढ़ा करूंगा आप पे और उसका 1/3 दुआ किया करूंगा। तुम फ़इन ज़िदत फ़हुव खैरुल लक, अगर तुम और ज़्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। उन्होंने रसूलल्लाह आज के बाद आप पे मैं दरूद ही पढ़ा करूंगा बस। उन्होंने कहा अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा और तुम्हें हर मुश्किल से आज़ाद कर देगा। जय अल्लाह के नबी दरूद पढ़ना। जो शख्स सुबह और शाम अल्लाह के नबी पे 10 दफ़ा दरूद भेजते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तमाम फरिश्ते 70 मरतबा दरूद भेजते हैं, 70 टाइम्स। उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसकी नेकियां लिखी जाती हैं। यू नो सो मच रिवॉर्ड। और एक और हदीस पता है क्या आता है? सुभान अल्लाह, हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए? कौन कौन चाहता है कि अल्लाह के नबी के सामने हमारा नाम लिया जाए? हर बंदा चाहता है। एक हदीस में आता है कि जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है ना, मेरे में रूह डाली जाती है और मुझे उसका दरूद पहुंचाया जाता है। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ना, नूरानी मखलूक, वो अल्लाह के नबी तक उस बंदे का दरूद पहुंचा। जस्ट इमेजिन सुभान अल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा जाए कि या रसूलुल्लाह आपका बंदा अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, उसने आप पे दरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी पे तक दरूद पहुंचाया जाता है। शेख सालिल मग़ासमी हैं, वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हुआ, हार्ट सर्जरी हुई और उनके ना हार्ट ब्लॉकेज थे, बहुत सारी आर्टरीज ब्लॉक थी और स्टंट्स डले हुए थे, तो बहुत इश्यूज था उनके उसमें। तो वो कहते हैं कि इट वॉज ए लेंथी ऑपरेशन। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान था, डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टांगे लगा दिए, मैं उठा तो आई वॉज रिलैक्सड। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर्स दोबारा आने शुरू हो गए और जो 7 मशीन थी उनमें ना पी 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 कुछ होने शुरू हो गया। और एक डॉक्टर आ रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये अरब के बहुत बड़े दाई हैं,
शेख सालिम गासमी अभी भी ज़िंदा है रहमहुल्लाह। तो डॉक्टर्स आए और वो कहते हैं मैं अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उनकी शक्ल पे ना परेशानी देखी, मैं मज़ीद परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि आपके जो ब्लॉकेज थे ना वो समथिंग हैपन कि बहुत ज़्यादा ना ब्लॉक हो गया एंड वी हैव टू रीऑपरेट यू अगेन, तो हमें दोबारा खोल के सर्जरी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि पहले सर्जरी में तो आई वाज अ बिट रिलैक्स, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत परेशान हो गया। तो वो लोग जब गए अपने इक्विपमेंट्स लेने के लिए और अपने चीज़ें लेने के लिए, तो कहते हैं आई वाज रियली वरीड। कहते हैं कि मेरे साथ एक ना आई थिंक लेबनानी नर्स खड़ी हुई थी। वो मुझे कहती है कि या सालेह सल्ले अला मुहम्मद, ए सालेह अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। और कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना शुरू हो गया इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम मुझ पर दुरूद पढ़ोगे तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारी सारी मुश्किलात का हल निकल आएगा। तो कहते हैं मैं दुरूद पढ़ना शुरू हो गया, हत्ता कि जब डॉक्टर्स आए और दोबारा उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें अटैच की तो दे वर कन्फ्यूज एंड सरप्राइज्ड। और जब मैंने पूछा कि ये क्या हुआ है, कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही थी कि ब्लड दोबारा जो है ना ब्लॉकेजेस आ गई हैं, दे आर ऑल रिमूव्ड, दे आर ऑल गॉन। और कहते हैं कि मुझे उस दिन अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ने की फजीलत समझ में आई कि कितना अफजल है ये जिक्र अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह। तो अपनी ज़िंदगी को ना कसरत से जब भी फ्री टाइम है ना दुरूद कसरत से पढ़ा करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करें, दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा करें। अल्लाह ताला तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं जो शख्स दिन में 100 दफ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ लेता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने आज जिक्र किए, जो कि इंसान की ज़िंदगी भी बेहतरीन बनाता है और आखिरत बेहतरीन बनाता है। ये तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने आ गई है। इंशाल्लाह विल एंड ऑन दिस जस्ट रिपीटिंग द 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या था? अल मुदावमतु अलल फराइज, फराइज पे मुदावमत, कंसिस्टेंसी। वल्लाहिल अज़ीम इंसान की तरावी में निकलने वाले आंसुओं से बेहतर ज़ोहर की नमाज में जाने के लिए जो एक पसीने का कतरा है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है। एक इंसान तहज्जुद में रो रहा है और आंसू पे आंसू बहाता है, और एक इंसान ज़ोहर की नमाज पे जाता है और उसकी जो माथे पसीना आता है ना, वो उससे लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि फ़राइज़ अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब है। तो अल मुदावमतु अलल फ़राइज़। दूसरी चीज़ तिलावत कुरान, अल मुदावमतु अला तिलावत कुरान। तीसरी चीज़ अपने दिल को साफ कर लेना। चौथी चीज़ नहीं, ये तो 5वीं था जिक्र। चौथी ये तो तीसरी थी, नरमी नरमी नरमी। ठीक है, अपने दिल को अपने मिजाज को नरम बना लें इंशाल्लाह। और 5वीं चीज़ अल्लाह ताला का जिक्र। यकीन जाने जो शख्स इन पे ना अमल करना शुरू कर देगा ना, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस देखेगा। उससे काम आसान होते जाएंगे और उसके लिए रिज़्क़ आ जाएगा उसके सामने। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह हम ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे।